हमारा अभिषेक होने वाला है, या इसको बोले हम दूसरे शब्दों में, ये हमारा जो आज कार्यक्रम होने वाला है, ये कुछ अलग है। मैं आपको इससे रूबरू कराऊं कि जिस प्रकार महाशिवरात्रि पर्व आता ही है, हम सब सुबह तैयार होकर माला लेकर बेलपत्र लेकर तैयार होते हैं, जाते हैं, अभिषेक करते हैं 5 तत्वों से, पंचामृत से मिलाते हैं, जूस से मिलाते हैं। मैं पहले आपसे कहूं पंचामृत क्या है? ये एनीबॉडी कैन शेयर विथ मी कि हम पंचामृत से स्नान क्यों कराते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। एक तत्व जल, उसी क्रम में 5 दूध, दही, अग्नि, शहद और शर्करा, ये 5 तत्वों का मिश्रण करते हैं। तो आज मैंने उसको, अभिषेक हम करते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों की उपस्थिति से इस महाशिवरात्रि पर्व को जोड़ा है। मैंने क्या, कोई शक्ति ने जोड़ा है। और आज हमारी बीच में वह परिवार है जो संयुक्त परिवार का एक संदेश देते हैं। आपकी आवाज, जो भी आप कहेंगे यहां पर, ना कि हमारे शहर, प्रदेश, देश, ना जाने कितने देशों तक जाएगी। हम बताएं, 15 मई डिक्लेयर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की तरफ से एक फैमिली डे। सब मनाते हैं, उनके द्वारा मनाए गए त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो वाकई संदेश देने वाले त्योहार हैं, उन त्योहारों को हम एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दे रहे हैं। संयुक्त परिवार दिवस, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, बजाज परिवार का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो वाकई मेरा परिवार है। Wherever I visit in the Bajaj family, I never feel that I am a third one. जो आत्मीयता इन ब्रदर्स में है, जो आत्मीयता इन्होंने, मैं जाता हूं या कोई भी अतिथि मिलता है, जो आतिथ्य भाव इनमें है, मेरे हिसाब से बहुत कम चंद परिवार ऐसे होते हैं। एक मतलब एक का दर्द तो सबका दर्द, यही प्रथा हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी। और हमारे बीच में बजाज परिवार आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच में है डूंगरवाल परिवार। यह परिवार के साथ मेरा, जिसे कहते हैं, बचपना कटा, बट दिस फैमिली इज अ लॉर्ड। जस्ट गिव अ बिग क्लैप फॉर डूंगरवाल फैमिली। जस्ट सी, देखिए आप कितने सदस्य हैं इस परिवार में। ये सदस्य दिख शरीर इनके अलग रहे हैं, शरीर भले अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनकी सोल एक है। एक को दर्द होता है, पूरे परिवार के सदस्यों की आह निकलती है, एक के मुस्कान आती है पूरे परिवार। प्रकाश भाई को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूं और पूरे परिवार को मैं स्वागत करता हूं। आज के इस संयुक्त परिवार दिवस में आप आए अपना समय लेके, मैं आपको समय दूंगा, कृपया मेरे साथ रहें। साथ ही बजाज परिवार भी हमारे साथ में है, और बजाज परिवार में मनीष जी, योगेश जी, योगेश जी बड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको। छोटी बिटिया आदि थी, उसको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज मेरा तालमेल केवल उनसे है जो घर के सबसे बड़े हैं और जो छोटे हैं। जो छोटी आयु है और जो लॉन्गेस्ट है, इन दोनों के बीच में जितना गैप रहता है उस आयु का, उसको हम एक जनरेशन गैप कह सकते हैं। आज एक बच्ची अदिति की सोच और आज घर के वरिष्ठ की सोच में कहीं ना कहीं एक वैक्यूम में, लेकिन चंद कुछ परिवार हैं जो अपनी सोच उनकी सोच में मिलाकर आगे चलते हैं, और वही परिवार एक संयुक्तता का संदेश दे पाते हैं। मैं नहीं मानता कि संयुक्त परिवार में रहने में तकलीफ नहीं होती, नहीं, न जाने कितनी पीड़ाएं, दर्द, तकलीफ, विषमताएं लेकर चलते हैं, लेकिन लक्ष्य एक रहता है कि मेरा परिवार एक साथ रहे। तो आज का दिन, महाशिवरात्रि का दिन, हमने इन परिवारों को समर्पित किया है ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ। हमारे मुख्य अतिथि जो भी आने वाले होंगे, और हाँ, तीसरा एक और साथ में हमारा गोविंद मिश्रा परिवार। प्रणाम करता हूं मिश्रा जी, आपका परिवार भी वाकई एक संदेश देता है। आपके 2 बेटे हैं और परिवार इस प्रकार से कि संयुक्तता की इससे
छल मतलब बंदा भी जाएगा बाहर तो घर के सभी सदस्यों को पता हो। ये बात पता लगता है आज की तारीख में कई परिवार में गया हूं, देखे मालूम ही नहीं बच्चा कहां गया हुआ। तो ये आत्मीयता, ये जो परिवार लेकर चल रहा है, मिश्रा परिवार हमारे बीच में, डूंगरवाल परिवार हमारे बीच में, बजाज परिवार हमारे बीच में है, और साथ ही हमारे ये सभी लोग डिवाइन एस्ट्रो पर जो नित्य डेली 8:30 से 9:30 हमारे साथ बैठते हैं। 1 घंटा हम ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, अपनी समस्याएं, पीड़ा, तनाव, टेंशन, इनकी बात करते हैं। तो ये भी हमारा एक संयुक्त परिवार है। तो मैं चाहूंगा आप भी हमारे परिवार के लिए भी आप एक ताली बजाएं, क्योंकि ये परिवार कोई ब्लड से रिलेटेड नहीं है। I appreciate this family, Divine Restoring family. It is not connected with blood, but still हमारे मन में भाव रहते हैं कि अगर बाय चांस कोई नहीं आया, कोई मेंबर नहीं आया, तो हम लोग वहां फोन लगाकर उनसे पूछते हैं कि ये क्यों नहीं आया, क्या कारण है। इसी प्रकार हमारा एक छोटा सा परिवार है, और इस अलग अलग देशों से सजा हुआ परिवार हम मिलकर हाथ जोड़कर आप परिवार का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में केदारनाथ से उन्याल भुवन जी जुड़ चुके हैं। मैं सर्वप्रथम उनके मुखार बिंद से ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत चाहूंगा। इनका परिचय दूं। उन्याल जी केदारनाथ बद्री विशाल के धर्माधिकारी हैं, और 17 तारीख को पट खोलने का सौभाग्य भी आपको ही प्राप्त होगा। ऐसे महान हस्ती, ओम नमः शिवाय, शिवरात्रि के दिन हमारे बीच में, इससे बड़ा शिवरात्रि का संदेश नहीं। प्रणाम करता हूं भवन जी, और आपको कहता हूं जो हमारा मकसद लेकर हम चले हैं कि शिव परिवार अपने आप में एक वसुंधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। आज वह संदेश हम सब परिवार के लोग मिलकर संयुक्त परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपसे कहूंगा कि आप आए और 2 मिनट अपने शब्द से हमें अवगत कराएं। अनम्यूट करें भुवन जी। हाँ जी भुवन जी, स्वागत है आपका। आपका आवाज नहीं आ रहा है। भुवन जी, शायद हमारा आवाज नहीं जा रहा है। हाँ, आ गए आप। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बोल सकते हैं कोई नहीं। हाँ उनियाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। आर यू गेटिंग माय वॉइस उनियाल जी? ऑन करता हूँ, जुड़ने जुड़। हाँ बोले, आपकी आवाज आ रही है? शायद आप, हाँ बात करें ना आप लाइन पे, मैंने आपको टाइम दिया। म्यूट आप, हाँ आप अनम्यूट करके बैठे। हम सब लोग, सदन के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मुखारबिंद से शब्दों का। होता है कभी कभी टाइम में। स्वागत आपका। महाकाल भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। किशोर मैं दिखे जा रहे, मैं दिखे आपको नहीं दिखेगा। आप सुन रहे हैं हमको? हाँ सब सुन रहे, आवाज आ रही है। आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे
सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम। मैं दिखे तो बात ठीक है, क्या पता आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे विश्व के लिए बधाई है। विशेष रूप से आदरणीय कृष्णा मिश्रा जी, आपने जमाने के अनुरूप, समय के अनुरूप एक आपस में मिलन कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छा लगा। यद्यपि हम बद्रीनाथ में बैठे हैं, जोशीमठ में, बद्रीनाथ के ठीक पास, और यहां नेट की बड़ी तकलीफ होती है, तथापि आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे। हमें यह भी नहीं पता चल रहा है कि आप हमको सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि 10 मिनट आपसे बात करें और सब लोगों से बात करें जो आपसे जुड़े हैं। वस्तुतः शिवम कल्याणम, शिवमस्तु अर्थात कल्याणमस्तु, कल्याण हुए। शिव शब्द ही कल्याण का द्योतक है। शिवमस्तु शांति हुए, कल्याण हुए। भगवान शंकर आदि देवता है सृष्टि के, और भगवान शंकर संहार के देवता है सृष्टि के। जो सृष्टि में बैलेंस बनता है वो भगवान शंकर के हाथ में है। वस्तुतः भगवान शंकर हमें सिखाते हैं, शिव परिवार सिखाता दुनिया में जीना कैसे है। अगर भगवान शंकर के परिवार की बात करें, यदि भगवान के शंकर के सानिध्य की बात करें तो कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ सीखने को मिलता है। आपको बताएं, जैसी गृहस्थी भगवान शंकर की ऐसी किसी की नहीं है। बड़ी दिव्य गृहस्थी महाराज। आज भी जब हम शादी ब्याह करते हैं तो भगवान शंकर के ही गुण गाए जाते हैं। जो मंगल गीत भगवान शंकर के ही गाए जाते हैं। बारात जब वधू के प्रांगण में पहुंचती है तो भगवान शंकर के ही गुण गाए जाते हैं। और जैसी भगवान शंकर की बारात हुई, ऐसी संसार में किसी की हुई ही नहीं। शिव ही शंभु गन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु शंभारा। कंकण किंकिनी पहिरे ब्याला, अतन विभूति पट के हरि छाला। क्या बात है, भगवान शंकर की बारात हो रही है। ये शिवरात्रि का दिन था। देवताओं ने कहा भगवान शंकर की बारात हो जाए, बहुत आवश्यक है। नहीं तो बताइए ताड़कासुर का वध कैसे होगा। उसे वरदान है कि शंकर के औरस पुत्र के द्वारा ही और तारकासुर का वध हुआ। भगवान शंकर गृहस्थी नहीं, पत्नी थी सती, पिता के यज्ञ में समाप्त हो चली। भगवान शंकर बैरागी जैसे हो गए। वरदान मिल गया कि भगवान शंकर के औरस पुत्र से ही मृत्यु हुए ताड़कासुर की। और तब नारद जी ने एक सुंदर सा कार्यक्रम किया। मंगनी कर दी उमा की, पार्वती की, गौरा की।
हिमालय राज के यहाँ जाकर के और तत्पश्चात बारात हुई। ऐसा दूल्हा, ओहो क्या बात। ऐसा दूल्हा संसार में दूसरा कोई हुआ ही नहीं। दूल्हे की बात आती है, शिव ही शंभु गन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरू संभारा। भगवान शंकर का और श्रृंगार हुआ जा रहा है। भगवान शंकर सजाए जा रहे हैं। दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है। भगवान शंकर की जटाओं का ही मुकुट बना दिया है। मुकुट बांधे कैसे? अहि, एक सर्प लाए, सर्प से मुकुट बांध दिया है। और श्रृंगार, कुंडल सोने के पहने जाते हैं। दूल्हा सोने के कुंडल पहने, सोने के कड़े पहने। यहाँ पे सांप बांध दिए गए हैं, सांप के बच्चे कानों में डाल दिए गए हैं। कंकण किंकिनी पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। अरे वाह। इत्र, राख लाए महाराज, राख। शमशान से ताजी राख भगवान शंकर के और बदन में डाल दी। मोहन जी, हमारे को आपका आवाज थोड़ा पहने, बढ़िया सा सूट पहने के हरि छाला, एक व्याघ्र चर्म बाघ की खाल लाए, दूल्हा तैयार हुआ। क्या बात। मोहन जी, आपको नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही है, धीरे धीरे। तो मैं भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत पिशाच सबको न्योता था महाराज। ऐसा ना हो किसी को न्योता नहीं है। सवाई कोई मोटा, कोई अति तन छीना, किसी का शरीर में एक मांस की इतनी लुतड़ी नहीं, हड्डी हड्डी। किसी का मुंह नहीं और किसी विकटानंद भयंकर मुंह चल रहा है, दिख रहा है। वाह, ऐसा दूल्हा संसार का भगवान शंकर। आज के दिन ही भगवान शंकर के गौरा से बरा थे। मैना बोली, पार्वती की मां बोली, नारद कर में कहा बिगाड़ा। अरे नारद, तेरा क्या बिगाड़ा राजा? मैंने क्या बिगाड़ा? ऐसी विपत्ति, ऐसी बारात घर में, गजब हो गया। भगवान विष्णु बोले बारात आ रही है, आगे आगे गए और आगे जाने पर भगवान विष्णु ने आतिथ्य स्वीकार किया। पता था पीछे जो दूल्हा आ रहा है बड़ा खतरनाक दूल्हा है, बड़े भूत प्रेत पिशाच आ रहे हैं महाराज। और अब जो है चाय पानी भी मिलती नहीं मिलती, कुछ बात मिलता कि नहीं मिलता है। आंगन में जाके पहले गए, जैसे ही घर में पहुंचे, बारात आई है, भगवान आए, आप दूल्हे राजा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम बाराती। अरे दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं, हम बाराती हैं। और बाराती पहुंचे आंगन में, स्वागत हुआ, खिसक गए। ब्रह्मा आए, इंद्र आए, एक एक करके खिसक गए। और करने को मन तो बंद कर। शिवरात्रि की बधाई है। विशेष रूप से भगवान शंकर की बारात, इसी में हम बात कर रहे थे। भगवान शंकर का ग्रस्त, इस पर हम बात कर रहे थे कि भगवान शंकर का ग्रस्त बड़ा अलौकिक ग्रस्त है। और ये जीवन की विविधता भी हमारी दिखती है। आवाज नहीं आ रही आपको यार। चलो, धन्यवाद आपका समय आपकी कहानी के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है भुवन जी? भुवन जी, आवाज आ रही मेरी? इधर गणेश का चूहा, उधर भगवान शंकर के गले में सर्प, दोनों में भयंकर बैर है। इधर कार्तिकेय का मोर और उधर भगवान का सर्प, शंकर का बैर है। इधर पार्वती का शेर
और उधर भगवान शंकर का नंदी आपस में बैर है, एक बैर विपत्ति है, लेकिन उसके बाद भी शंकर का जैसा ग्रस्त किसी का नहीं है। बस यही जीवन में सीखने की बातें हैं। परिवार में 50 किस्म की विपत्ति हो, उसमें ठीक प्रकार परिवार चल जाए, ये भगवान शंकर विषमता में क्षमता दिखाते हैं। और यदि किसी के परिवार में विषमता हो तो भगवान शंकर से सीखें। आज आप सबको और भगवान शंकर की शिवरात्रि महापर्व की बधाई है। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से शिवमय हुआ माहौल। अभी आप समय दें, अब मैं आपसे हमारे मुख्य अतिथि में आप उन परिवारों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने वाकई संयुक्त रहकर एक संदेश दिया समाज को। वो भैया परिवार हो या मिश्रा में, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं डूंगरवाल परिवार को, जहां पर मैंने प्रत्यक्ष स्वयं अपना बालिका निकाला और एक साथ अधिक कितने मेंबर्स रहते थे, ये बात संक्षिप्त रूप में उस घर की छोटी बिटिया बताएगी। जो हुई, यू कम फॉरवर्ड एंड जस्ट इंट्रोड्यूस योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में बताएं। अनम्यूट करें पहले अपना को। जो हुई, यस, बाकी शुक्र है, या जूरी कह रहा हूं, कैरी ऑन। नमस्ते सबको, मेरा नाम है और टोनी अंकल, थैंक यू सबसे पहले कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ बोलूं और मैं अपने परिवार से मिलाऊं। तो ताली से आप तो पूरी फैमिली के लिए, जस्ट सी हाउ मेनी मेंबर्स। प्रणाम सकते हैं, आपके पूरे परिवार का स्वागत करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम। और आपका परिवार एक संदेश, समाज के लिए एक संदेश है कि इतने लोग एक साथ रहकर अलग अलग विचारधारा से, लेकिन धागा एक संयुक्त परिवार का पिरो कर लेते हैं। हाँ जूही, कंटिन्यू करो बेटा। तो मैं कुछ बताना चाहूंगी जॉइंट फैमिली में रहने के इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस। बचपन से मैं जॉइंट फैमिली में रही हुई हूँ और हमारी फैमिली 30 मेंबर की एक फैमिली है। हाँ 36 अब, क्योंकि और जुड़ते जा रहे हैं, तो 36 मेंबर की एक फैमिली है और हम सब साथ में रहते हैं। और जॉइंट फैमिली मेरे ख्याल से एक असेट की तरह है। जितनी ज्यादा आपके पास मेंबर्स होते हैं उतने ज्यादा आप रिच होते हो, उतने ज्यादा आप वेल्दी होते हो। तो बचपन से ही हम सब साथ में रहे हैं। मेरे साथ मेरे 11 और कजिन्स हैं, हम सब साथ में खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। और इसी तरह हम बड़े हुए हैं। दिवाली हो या कुछ भी हो, हम सब सारी चीजें साथ में सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, एक दो चीजें जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे बचपन में हम सब गर्मी के सीजन में, बड़े पापा हैं ये मेरे बड़े पापा हैं, तो सबसे बड़े हैं, ये मुखिया है। और हम सभी लोगों को ये आम देते थे, हम सब साथ में बैठ के आम खाते थे, सारे बच्चे साथ में आम खाते थे। और फिर दिवाली के टाइम पे सब हमको इक्वल, मोहल्ले वाले भी पूछते थे कि प्रकाशा कौन से आम ले हम। वाह, वेरी गुड। तो दिवाली हो, साथ में सब मंदिर जाते थे और पटाखे फोड़ते थे। बड़े पापा हम सबको इक्वल पटाखे देते थे कि ये तुम्हारे हैं। और फिर हाँ, और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ भी होता है, तो हम ही, हमारा इतना एक बड़ा परिवार है कि ऐसा लगता है कि कोई बाहर वाला आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बट हम खुद में ही इतना एंजॉय करते हैं। और बस यही बताना चाहती हूँ। और बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत यंग हूँ अपने फैमिली में। मेरे मतलब मेरे से छोटे और 4 भाई बहन हैं, बट बीइंग द यंगेस्ट आई फील लाइक प्राउड एंड प्रिविलेज कि मैं एक जॉइंट फैमिली के एक मेंबर हूँ। और इतना प्यार मिलता है पूरे परिवार से, सपोर्ट मिलता है, हम सब शेयर करते हैं सारी चीजें, इक्वालिटी सारी चीजों में, सब में इक्वलनेस जो है, तो वो एक बहुत चीज अच्छी लगती है। बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है कि आज की जनरेशन में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके दादा दादी का नाम भी क्या होता है। मेरी भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता होता है, बिकॉज वो कभी रहे नहीं है उनके साथ में।
तो मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं मेरे 4 ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रही हुई हूँ, और उनके नीचे मेरे पापा की जनरेशन है, फिर हमारी जनरेशन है, और एक और जनरेशन अब आ गई है। तो ऐसी 4 जनरेशन की हमारी अभी फैमिली है। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगी शर्मिल, इसको भी तो and she is the youngest of our family. And one more, please come, Sharvil. And he is also the youngest. So they are my niece and nephew, and they are the youngest 4th generation. And we all live together. और हमारे घर में सबसे बड़े जो मेरे भैया हैं वो उनमें, और जो सबसे छोटा मेरा भाई है उनमें 40 साल का अंतर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक फैमिली है, और यही है कि हम सब साथ में रहते हैं, खूब प्यार है एक दूसरे में, और सारी चीजें शेयर करते हैं, और बड़ों का बहुत आदर सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता है, उनसे चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बस यही बताना चाहती हूँ। तो थैंक यू। अंकल आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूट करो अंकल। आप घर के सबसे बड़े को किसी से बात करा 2 मिनट के लिए, घर का जो बड़ा सबसे हाँ, हो। बिल्कुल, बड़े पापा। प्रकाश भैया को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने पूरे परिवार को एक दोन में रखा है, और आज हम इस संदेश दे रहे समाज को कि एक संयुक्त परिवार जो कि आज की समय की जरूरत है, ये संदेश आप लोगों के माध्यम से दिया, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय को ये संदेश और देगा, और आपका परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में माना जाएगा और समाज को एक नई दिशा देगा। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बेला पर, बोले। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उनकी पुण्यतिथि सेलिब्रेट करने के लिए। तो चाहे दुख हो या सुख हो, तो हम सब साथ हमेशा रहते हैं और रहेंगे। और बस यही, आई थिंक बड़े पापा भी ये बोलना चाहते थे, बट ठीक है, आई हैव सेड दिस। So thank you very much, Juhi. Thank you very much, and thank you to all participants, all the family member. जो हमें लग रहा है कि ये तो एक कई मल्टी के लोग इकट्ठे नहीं होते इतने जितने आप लोग दिख रहे हैं। एक नॉर्मली इफ यू सी इन द यूएस एंड ऑल, एक कैंपस में इतने लोग नहीं होते जितने आपके परिवार। प्रणाम करते हैं आपके परिवार को, आपने संदेश दिया, पूरा विश्वास है कि आपके परिवार से कुछ ना कुछ मार्गदर्शन लेके और कहीं परिवार आपस में जुड़ेंगे। धन्यवाद पूरे परिवार को, साधुवाद पूरे परिवार को। थैंक यू अंकल। नाउ कल्पना भी नहीं कर सकते थे कोई कि आज इस त्योहार के दिन शिवरात्रि पर, लेकिन शिवरात्रि पर्व अपने आप में एक संयुक्तता का संदेश देता है। अब मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं बजाज परिवार को, जो कि वाकई इनके बारे में बताऊं मैं, क्योंकि मैंने उनको आमंत्रित किया जिनको मैं वाकई जीवन शैली में जानता था। 3 ब्रदर्स का परिवार है, तीनों ब्रदर्स के घर आसपास है, लेकिन कहीं मैंने कोई डिफरेंस नहीं देखा। मैं भी काफी समय से, 1-2 साल से जुड़ा हूं आप लोगों से, परिवार बड़ा मान सम्मान करता है। इनके घर में एक का जो है एक यूनिटी, एंड यूनिटी इज द बेस्ट। आज की तारीख में एक यूनिटी परिवार में हो तो एक अनोखी देन है, वरदान मिलता है, मैं मानता हूं। आमंत्रित करता हूं अदिति, आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाएं पूरे परिवार को। अनम्यूट करें अपने आप को। अभी उसके बाद हम सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। 2-3 परिवार और हैं। हाँ, मैं प्रणाम करना चाहती हूँ गुरुजी को सबसे पहले। बंद कर दीजिए। जय श्री कृष्ण दीदी। यस यस यस, मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहती हूँ गुरुजी को। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरा परिवार इंट्रोड्यूस करवाने की। सबसे पहले मैं उज्जैन से हूँ, ये हमारा बजाज परिवार है, और मैं सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जॉइंट फैमिली की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे जॉइंट फैमिली के खुद के कल्चर होते हैं, खुद की वैल्यूज होती है, और जब भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होता है, या हमें हमारी फ्रेंड्स की या आउटसाइड जाने की किसी की मदद नहीं लगती है। जैसे हम जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं, वैसे ही हम अगर किसी आउटसाइड वर्ल्ड में अगर हम स्टेप करते हैं तो हमें कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि हम अकेले हैं, और एक इमोशनल सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं सबसे पहले अपना परिवार अब इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। ये मेरे पापा है, सबसे बड़े मेरे पापा है, फिर योगेश बजाज, फिर
इधर चाचा है राकेश बजाज जी, फिर मनीष बजाज जी है, फिर माय मदर शिप्रा बजाज, चाची है नहीं अभी एक्चुअली, बीच वाली चाची तृप्ति बजाज एंड मोनिका बजाज, एंड हम सब 7 बच्चे, बहुत हम सब साथ में रहते हैं। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। आज इस न्यूक्लियर फैमिली के दौर में इतने लोगों को एक साथ एक परिवार के रूप में देखना, मेरे साथ में जो यूएस, दुबई और कनाडा से लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक आश्चर्यचकित तो बिंदु लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी हैबिचुअल, वो तो मालूम है, लेकिन वो इतने साथ, गुरुजी इज इट पॉसिबल 46% आर लिविंग इन द सेम हाउस? ओ माय गॉड। ऐसा ही संदेश आज हमने महाशिवरात्रि का दिन चुना, और बजाज परिवार को प्रणाम करता हूं। और राकेश भाई आपसे बोलता हूं, 2 शब्द आप जरूर करें, आप घर के वरिष्ठ हैं। राकेश भाई। प्रणाम गुरुजी। राकेश भाई, लोकेश भाई बोले आप 2 शब्द आज के प्रणाम। महाशिवरात्रि की मैं महाकाल की नगरी से, उज्जैन से सभी का स्वागत करता हूं। और गुरुजी, आप उज्जैन में भी आपने कई बार प्रोग्राम किए हैं शनि मंदिर में, और सबको एक परिवार में जोड़ने की आपने हमेशा सभी को प्रेरणा दी है। अरे मेरे बारे तो उसके लिए मैं आपका बहुत आशीष और आभारी हूँ। और गुरुजी, आप यूं महाकाल तो आते ही रहते हैं, लेकिन आज भी शिवरात्रि को आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी के जितने भी परिवार जुड़े हैं, सभी को मैं आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। जय। धन्यवाद बजाज परिवार। आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, महाकाल सदा आपके साथ रहे। गुरुजी का सानिध्य मिलके ऐसा लगता नहीं है कि आज इतने कम समय में गुरुजी के ने आप सबको अपना बना लिया, ऐसा विश्वास हम गुरुजी से चाहते हैं। गुरुजी ने आज बहुत अच्छा बड़ा काम किया है, जो आज एक पूरे परिवार को संदेश, जो परिवार हैं, जो आज अभी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उसका एक इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि सब संयुक्त परिवार में रहेंगे। और ये सबको मैं जितने भी मनीष जी बड़ी, अब हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के प्रमुख मुख्य अतिथि लंदन से जुड़े हैं विनय शर्मा जी, जो कि वाकई इनके चेहरा देखकर, इनके भाव देखकर आपको लगता है इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इतनी आयु का स्तंभ देखकर जब आपको पता लगा तो मैंने आमंत्रित किया, और शर्मा जी ने अपना विशेष समय निकाला। एक बार जोरदार तालियों द्वारा शर्मा जी का, परम आदरणीय ऑनरेबल विनय शर्मा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। जस्ट वी वांट सम वर्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज टुडे इज द महाशिवरात्रि। गुरुजी हिंदी बोलिए, हिंदी में बात कीजिए। आप, महाशिवरात्रि का दिन है आज, हर जगह रुद्राभिषेक हो रहे हैं, पूजाएं हो रही है, लेकिन आज का दिन मैंने रुद्राभिषेक, पूजा, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ संयुक्त परिवार दिवस के रूप में लिया है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम शिव परिवार से जाना जा सकता है। मैं अब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आपका मार्गदर्शन दें। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपके साथ जितने भी फैमिलीज जुड़ी हैं, उनको भी सबको ब्रिटेन से, इंग्लैंड से नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें शामिल होने के लिए मौका दिया। मैं भी एक जॉइंट फैमिली से आया हूँ। पहले मैं भारत में ही, मेरी पैदाइश हुई थी पंजाब में, एक गांव में। तो गांव में मेरे चाचे, मेरे ताया जी, मेरे बाबा जी, हम एक ही कंपाउंड में रहते थे। एक ही उनका जो जॉइंट था, हम पंजाबी में उसको कंपाउंड को बेड़ा बोलते हैं। सब इकट्ठे होते थे वहां पर। हमारी सब चाची, ताई ये खाना बनाते थे। तो सब हम बच्चे, आप सोच सकते हैं कि गांव में हर फैमिली में 5-6 बच्चे तो होते ही हैं। तो मेरे पिताजी, ताया जी, चाचा जी, ये 5 भाई थे। तो आप सोच लो कि 25-30 तो घर में परिवार में हमारे बहनें, भाई, हम सब थे। तो इसलिए वो जॉइंट फैमिली का जो इकट्ठे रह के जो उसमें आप एंजॉय भी करते हो, लेकिन उसमें हम अगेन
गुरुजी पंजाबी में हम कहते हैं कि बरकत बहुत होती है। अगर आप इकट्ठे हों तो उसमें आपको बहुत सा गेन होता है, वो आप लूज नहीं करते उसमें। इसलिए हमारे जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिलीज हैं, वो एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए कि उससे कैसे इकट्ठे रहा जा सकता है। मैं ब्रिटेन में हूँ पिछले 52 ईयर से। 40 साल मुझे जहाँ की लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट में हो गए हैं। 42 ईयर्स जहाँ की सियासत में हूँ। लेकिन मैं, मेरा बेटा, नाउ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, हम एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हैं। इंग्लैंड में भी ये शायद कम लोगों के नसीब में आता है। मैं ये जरूर मानता हूँ यहाँ की जो सोशल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, वो यही है कि हस्बैंड वाइफ, जब बच्चा 16 और 18 साल का हो जाता है तो वो कहते हैं कि आप जाइए, अपना काम कीजिए, अपना घर ढूंढिए, अपना काम ढूंढिए। अभी हमारे जो भारतीय परिवार भी है, उन्होंने भी ये अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन हमने, जब मैं लकी हूँ, जब मेरा परिवार किस्मत वाला है, गुरुजी जैसे महान शक्तियों के हमें आशीर्वाद मिलते हैं, तो उससे मैं और हम एक ही घर में रहते हैं। थोड़ा घर जरूर बड़ा है आम घरों से, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं। मेरे ग्रैंडसन, मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरा बेटा, उसकी वाइफ, मैं तो मेरी वाइफ, हम एक ही घर में है। तो जो उसमें बेनिफिट्स हैं अपने आप के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, आप एग्जाम्पल बनते हैं। उसके लिए मैं, जो आपने आज के शिवरात्रि के शुभ दिन पे ये इवेंट रखा है गुरुजी को, उसके लिए आपके बधाई। शिवरात्रि की भी आप सबको बधाई। शिव भोले आप सबको तंदुरुस्ती दें, अच्छा समाज में अच्छे सिटीजन बनने की आपको शिव जी की आपके ऊपर कृपा हो। मैं तो यही कहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको प्रणाम, धन्यवाद। यू स्पेंड योर टाइम। और वाकई देखिए, ईश्वर की भी लीला, वो उसके लिए उन्होंने भी एक संयुक्त परिवार का एक प्रतिनिधित्व दिया। शर्मा जी भी सम्मानीय कह रहे हैं कि हम इतने लोग साथ में रहते हैं, तो उसका जो मजा है, जो प्लेजर है, वो अलग अलग परिवार हमारे साथ में है। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी फोटो, ये पीछे मेरा पोतरा, मेरी पोतरी मेरे साथ है, गार्डन में बैठे हुए हम। यस यस, आई वाज वाचिंग द पिक्चर। यस, बिल्कुल दिख रहा है। वेरी गुड। ठीक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। और ये बजाज फैमिली के भी 6-7 मेंबर, हम भी 4 भाई 4 बहनें थे, 8 मेंबर हैं हम भी फैमिली में। तो आप आगे भी देख लो, हमारी भी ब्रांचेस हैं। हम 4 भाई हैं, एटलीस्ट 2-2 बच्चे सबके हैं। फिर मेरी 4 बहनें हैं, उनके भी 2 या 3 बच्चे हैं एवरेज। तो तकरीबन नजदीक ही रहते हैं। तो जब वो मिलते रहते हैं, प्यार भी बढ़ता है उससे, एक दूसरे पे सपोर्ट भी, मॉरल सपोर्ट भी होती है, साथ में प्यार भी बढ़ता है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अभी हमारे बीच में शर्मा जी, मैं चाहूंगा आपका सानिध्य कुछ देर और मिले तो बिल्कुल, मैं बैठा हूँ जी, बैठा हूँ। अब मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस करता हूँ। अभी हमारे बीच में इंदौर शहर के अंदर भैया परिवार सालों से जाना जाता है। भैया परिवार एक संयुक्ता की निशानी है। मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसके पहले एक मिश्रा परिवार मेरे साथ में है, गोविंद मिश्रा परिवार, जिनको मैं नजदीकी से जानता हूँ, जिसकी परिवार संस्कार, एकत्व की भावना, वसुधैव की भावना के साथ बड़ा है। मिश्रा जी, प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं आज के इस दिन, संयुक्त परिवार दिवस के दिन। शिवरात्रि का पर्व है जो अपने आप में एक संदेश देता है। आपको प्रणाम करता हूं, पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि सभी सदन में उपस्थित लोग एक जोरदार ताली इस परिवार के लिए बजाएं, जो वाकई, देखिए उनके अंकल की एज देखिए और बच्चों की एज देखिए, कितना डिफरेंस है। एक वक्त पर कहते हैं, मैं चाहूंगा अगर परिवार की तरफ से कोई बोल, anybody who can represent.
सभी को प्रणाम। मिश्र परिवार की ओर से सभी को महाशिवरात्रि की बधाइयाँ। और गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आपने सभी के बीच में इंट्रोड्यूस किया कि आज के समय में संयुक्त परिवारों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इस महाशिवरात्रि को आप मना रहे हैं। बहुत आनंद आता है सभी लोगों के साथ रह के। बचपन से ही हम लोग संयुक्त परिवार में रहे। पहले दादाजी, उनके भाई थे, फिर पापा के ब्रदर लोग साथ में रहे। वर्तमान में सभी अपने अपने अलग अलग, और अभी हम लोग पापा मम्मी के साथ रहे हैं एक ही छत के नीचे, एक ही किचन में। बहुत आनंद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए और साथ ही इतने सारे संयुक्त परिवारों से मिलाने के लिए। धन्यवाद। गोविंद मिश्रा जी, आपके मुंह से कुछ सुनना चाहूंगा क्योंकि आप एक प्रमुख हैं घर के। आपके दो शब्द आपके मुख से। बेटे ने तो बहुत सुंदर बोला। मेरी उम्र 75 साल है और मैं अपने बचपन से दादाजी, पिताजी, दादी जी, माता जी सब साथ हम संयुक्त परिवार में रहने की आदत है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है मेरे लिए। मगर बच्चों ने भी उसको आगे पालन किया, भगवान ने सबने ज्वाइन कर दिया, तो बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। वाकई मिश्रा जी का परिवार, बजाज जी का परिवार, भैया ये एक आदर्श है, एक आदर्श परिवार की पहचान है कि आने वाले समय में मेरा मानना है कि उदाहरण दिए जाएंगे। इस परिवार में इतने लोग एक साथ रहते थे। हमारा प्रयास छोटा था इस कार्यक्रम के माध्यम से शर्मा जी है कि कम से कम अवेयरनेस ऑफ द संयुक्त ज्वाइंट फैमिली कई लोगों में आए। क्योंकि मेरे बच्चों को देखता हूँ, वो माता नहीं है, पिता नहीं है, तो वो कुछ मालूम ही नहीं उनको। जब पापा का वेट करेंगे। जूही ने कितनी अच्छी बात बोली, हमको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिसको चाहे उसको बोल दिया। बाजार कौन गए, आते वक्त बोल दिया। और आज बड़ा दुर्भाग्य से कहता हूं मैं, जो बिकॉज आई एम ए हीलर हीलिंग ऑल द ग्लोब, वहां के लोगों को मालूम नहीं मेरे ग्रैंडफादर का नाम क्या है। तो इतने हमारे हिंदुस्तानी के साथी लोग भले विदेश में बोल रहे हो, उनको हमारे उनसे जड़ से जोड़ना हमारा काम है। और उसी रिदम में हम त्योहारों को मानव सेवा से जोड़ रहे हैं। पहला त्योहार था मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हमारा एक संदेश देता, सूर्य शनि के कमरे में आता है, मकर राशि में आता है, तो सूर्य पिता और शनि पुत्र। ज्योतिष कहता है पिता पुत्र दुश्मन है, ये नहीं चलेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाउ आर दे सेइंग फादर एंड सन आर एनिमीज। तो उस संदेश को खत्म करने के लिए मैंने मकर संक्रांति पर एक पर्व चालू करा, पिता पुत्र दिवस। कि पिता की सवारी निकालता हूं उज्जैन में, जिस प्रकार बजाज परिवार ने बताया आपको, उस सवारी को निकालकर जिस प्रकार गुड़ सूर्य का प्रतीक करता है, तिल शनि का, और तिल और गुड़ खाकर हम मीठा मीठा बोलने का कहते हैं। हमने यह समाज में यह संदेश दिया कि मीठा मीठा बोलने के साथ अपने रिश्तों में भी मधुरता लाए। मानते हैं मकर संक्रांति सबसे बड़ा दान का दिन है। वह दान करें आप, लेकिन अपने समय का दान भी दें अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। मकर संक्रांति के बाद अब हम आए, दूसरा आता वैलेंटाइन डे। मुझे लगता था स्नेह दिवस बच्चे मनाते हैं, लेकिन दूसरे विरोध करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, कोई इससे बड़ी लाइन खींचना पड़ेगी। तो उस वैलेंटाइन डे को हमने वरिष्ठ दंपत्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करा। मतलब हम आश्रम में गए जाकर, जहां पर 80 साल 70 साल के बुजुर्ग थे, पति पत्नी साथ में रहने, उनके दोनों के बीच में हार एक्सचेंज करवा कर, मतलब एक कपल को हमने आशीर्वाद लिया। दे गॉट मैरिड 85 ईयर्स, हस्बैंड एज इज 105, उनकी मिसेस की एज 99 थी। और वाकई वो 99 साल में भी जिस प्रकार साड़ी का पन्नू लेकर खड़ी थी, उस प्रकार से जवान लोग शर्मनाते हैं। ये संदेश, ये हमारी जड़ है हिंदुस्तान की। ये दंपत्तियां, ये हमारी विरासत है। और वही जो लाल गुलाब का फूल लेकर आदान प्रदान करते हैं वैलेंटाइन डे पे, 3 या 4 साल बाद मन मुटाव, गलतफहमी, रिश्तों की पसंद नापसंद परिस्थितियों से आपस में तलाक लेते हैं। तलाक भी एक कहीं ना कहीं समाज की एक प्रमुख समस्या है। उस समस्या को खत्म करने के लिए हमने वैलेंटाइन डे को हमने वरिष्ठ दंपत्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। एक नहीं, कम से कम 15-10 शहरों में, और समस्त दंपत्तियों ने हमको आशीर्वाद दिया। वहां से उनको संदेश दिलवाया हमने उन युवाओं को कि अगर आप वैलेंटाइन डे मनाओ, पति पत्नी बनना है तो आप बने, लेकिन कैसे बने? ऐसे कि एक साथ अर्धनारीश्वर के रूप में जो जाना जाता है रिश्ता, आज के दिन जो स्थापित हुआ था महाशिवरात्रि, तो आप वरिष्ठ दंपत्ति दिवस हमने वो
दूसरा दिया वैलेंटाइन डे को, और आज की महाशिवरात्रि को हमने संयुक्त परिवार दिवस देकर आप लोगों के सहयोग से पाया। आज मैं फिर आपको एक परिवार से मिलाता हूं जो कि इंदौर शहर की एक पहचान है, भैया परिवार। रियली द फैमिली इज सो बिग। भैया परिवार, आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं आपसे परिचित नहीं हूं, आपके लिए अनजान था। अनम्यूट कर लें आप। मैं आपके परिवार के केवल न्यूज से, और ये आप अनम्यूट करें अपने आप को। बजाज, ये भैया परिवार है। आप लोगों का बुक का व्यवसाय है इंदौर में, एक किताबों का व्यवसाय है आपका। ये देखिए भैया परिवार आपके बीच में। मैं चाहूंगा कि अनम्यूट करें आप, कोई बच्चा आके बढ़े और एक बोले, बच्चा कोई भी बोले। आप लोग ये ना शायद, ये परिवार भैया परिवार ही है ना, ये आप भैया परिवार है ना आप? हाँ, आपका स्वागत करते हैं हम लोग पूरे परिवार। हाँ नमस्कार, हम लोग भोपाल से हैं। अच्छा सॉरी, ये गंगाड़े परिवार है। अरे गंगाड़े परिवार, माफ करना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं जानता नहीं था। गंगाड़े परिवार आपका स्वागत करते हैं आज के इस दिन। यस, मेरे को आपको बेटी है यहाँ पर। आप भी संयुक्तता के एक धुरे। भारती जी, आप इंट्रोड्यूस करवाएं इनको। भारती जी, आप इंट्रोड्यूस करवाएं। गुरुजी, हम 27 लोग हैं। हाँ हाँ बोले। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोले। आप 47 लोग कौन बोल रहा था? वो बोले, कंटिन्यू करें। गुरुजी, हमारे परिवार में 27 लोग हैं, लेकिन सबसे बड़े जो है 76 साल के विजय कौंद्रिया, और सबसे छोटा 3.5 साल का है। और हम 3 पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं भोपाल में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपका स्वागत है। और आप आज का दिन को सार्थक करते हुए संदेश जो आप लोगों ने दिया अपनी उपस्थिति से, उसके लिए बहुत अभिभूत हूं। और इस बेला पर कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है इन परिवारों को देखकर, और आज के दिन के साथ हमने जो कनेक्ट किया, आपके भाव है, एनीबॉडी कैन वेलकम। और अभी हम जो दर्शन करना है हमें, वो दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के, जो हमने बड़ी मेहनत से इकट्ठे करे। आज ही के दर्शन करें पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के। बस आपको 5 मिनट का देना, और 5 मिनट के अंदर मेरा प्रयास है कि आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दूं मैं आज ही के दिन के। ये मेरा प्रयास है। तो डॉक्टर साहब तो आए नहीं, तो मैं चाहूंगा कि हम दर्शन के आगे बढ़े और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम फिर आखिरी के परिवेश में पहुंचे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। डिवाइस आईडी ऑफ नीचे वाले से हो गया। इको हो रहा है। वेट, इसमें क्या दिख रहा है? मैं 1 मिनट वेट करें। इसमें म्यूट हमारा वो कैमरा ऑफ कर देना। ओम
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, नमः शिवाय इसका सीधा संबंध नमः दूसरा शिवाय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, I think we are little bit. Krishnan ji, I think I have to make you host. अभी थोड़ा शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया, मैं वो कृष्णन जी से बोलूंगा. कृष्णन जी, you do it. Jaya, just make it the Krishnan ji host. Yes, Guruji, I have downloaded it. Shall I share it or make Krishnan ji host? You can share it. You can share it. Yes. I think I am unable to do it, na? Krishnan ji, which is Krishnan? Yes, Guruji, मैं share करती हूँ. Yeah. हाँ जी, करना. Is okay? 1 second, Guruji. Yes. 1 minute. बड़े भाव से हमने अलग-अलग मंदिरों के महंतों से निवेदन मेरी किया. स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही. You're not sharing. No, it's not. Okay. You share the screen. How about now? Now just going to start. Yes. Please, Jayaji, please reduce the volume so that we can also hear Guruji speak. I make the host, Krishnan ji. I make you host also. आपको भी host बनाना. And Krishnan ji, I think you if you want to share, please share the newer version. No, that's so you don't have the newer version? I have it. Yeah. Can you please download that and show it? I'm on my phone, so. Okay. Yes. Or you can try to play from here. Yeah. Yeah, no, it's now. Do you see it now? Is the volume okay? Yeah. Thank you. सेकंड ज्योतिर्लिंग पे आ जाए. पहला हो गया सोमनाथ का. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आज काफी देर तक हमें बुलावा का दे रहा है वहां का. और इसके बाद श्रीशैलम आएगा जो मल्लिकार्जुन में हैदराबाद में है. ये देखिए आप, प्रणाम करते हैं. आज भाग्यशाली हम संयुक्त परिवार दिवस पर इतने लोगों के साथ एक ही समय में 12 ज्योतिर्लिंग के करंट दर्शन हम कर पा रहे हैं. मल्लिकार्जुन. Guruji, your voice is very low. Can you speak a little loudly? कर पा रहे हैं. अभी तीसरा ही आपको एक और आरती आएगी. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ये द्वितीय नंबर का है शास्त्रों के हिसाब से. देखिए कितना प्राचीन है, पुराना है. हम सब प्रार्थना करते हैं समस्त ज्योतिर्लिंग से कि हमारे समस्त विघ्नों को, तनाव को, परेशानियों को दूर करें या उससे लड़ने की ताकत दे. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आरती. और
सामान्यतः शास्त्रों में कहा है कि ओंकारेश्वर में शिव भगवान इस रात्रि विश्राम करते हैं। तो आज महान काल की भस्मारती जो आज की सुबह की है, इसको आप ध्यान से देखें। ये महंत विपिन गिरी जी जो आने वाले थे आज शायद वेस्टमेनिया, ये महाकाल की आज की प्रातः कालीन की भस्मारती हमने आयोजित की है आपके लिए। बड़े अमोघ क्षण है। केवल उज्जैन ऐसा शहर है जहां पर महाकाल, ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर शिव भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। ये शयन आरती का है कल की आपकी। और ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ओम के शेप में बना हुआ है, और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग संदेश देता है उस नर्मदा का कि एक एक कण कण में पत्थर, वहां के एक एक पत्थर में शंकर है नर्मदा नदी के। ये देखिए आप शयन आरती का सीन है। यहाँ पर दिन में दर्शनालु दर्शन करते हैं और रात को इस प्रकार चौपड़ जमा दी जाती है और सुबह देखा जाता है कि शिव पार्वती के बीच में चौपड़ का खेलन भी होता है। ये यहाँ के लोग मानते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिव भगवान ओंकारेश्वर में जाकर रात्रि विश्राम करते हैं और भस्मारती में शिव जी चरण करते हैं। ये वहां के प्राचीन पंडित हैं जिन्होंने आज ही के दिन, आज ही के मतलब कल की शाम की शयन आरती है जिन्होंने हमको दिया, जिनसे हमने निवेदन करा कि हमारे दूर विदेश में साथी लोग हैं करें। अब अगला ज्योतिर्लिंग आएगा आपके बीच में, ये देखिए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से आप समझते होंगे बैद्यनाथ, बैद्यनाथ, वैद्य मतलब अपने आप में वो एक ऐसी ऊर्जा है जहां स्वास्थ्य संबंधी किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक शक्ति का पुंज है। जिस प्रकार 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होते हैं, उसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान भर में ये 12 ज्योतिर्लिंग फैले हुए हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह भी अपने आप में अलग अलग विशेषता लिए हैं। इनके बारे में आप जानकारी गूगल पर देख सकते हैं। मेरा कर्तव्य था कि हम आपको दर्शन जरूर करवाएं 12 ज्योतिर्लिंग के आज के दिन, और ये करंट दर्शन है। और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बिहार में है और भीमा शंकर जो पूना में है, इसका प्राकृतिक सौंदर्य देखते बनता है। भीमा शंकर अगर आप जाए, पूना के पास में है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि ज्योतिर्लिंग की क्रम में ही आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। भीमा शंकर ये देखिए, और यहाँ पर ये थोड़ा पुराना है ना, ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें आप। वी आर वेरी लकी दैट अलग अलग देशों से अलग अलग लोग हम मिलकर दर्शन कर पा रहे हैं। रामेश्वरम, ये दर्शन बड़े दुर्लभ है। आप देखिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बहुत कम तो हो पाते हैं इस प्रकार के दर्शन। आप देखिए स्वयं इतने नजदीक से। ओम नमः शिवाय। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग राम भगवान ने जब लंका पर विजय पाने के लिए निकले थे तब उस वक्त बना था शिव की आराधना के लिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सर पे देखते हैं आप, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ की पूजा अर्चना भी विशेष मानी जाती है। नगाड़ों से कर बड़े से बड़े विघ्न दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। आज शिवरात्रि की पावन रात्रि पर हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए नागेश्वर तक आए हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहने को बड़े छोटे छोटे स्थान दिखते हैं, लेकिन ऊर्जा के एक पिरामिड ये विज्ञान स्वीकार कर चुका है कि हर एक ज्योतिर्लिंग के पास एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जाती है। ये ये देखिए काशी विश्वनाथ, आज ही कल के ही है दर्शन। ये काशी विश्वनाथ बनारस में स्थित एक उज्जैन धाम है, काशी विश्वनाथ धाम है। पंचामृत स्नान देखिए आप, काशी विश्वनाथ का पंचामृत स्नान। यहाँ के पंडित जी श्री श्रीकांत मिश्रा जी भी आने वाले थे, आज कुछ व्यस्तता से कारण वो नहीं आ पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में बोलते रहे। देखिए 5 तत्वों से ना, पहला जो दूध से स्नान कराया वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दही चढ़ा रहे हैं, ये दही वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है।
ये तीसरा घी आया, ये घी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिससे हमारा शरीर बना है उन्हीं को करता है। ये अब आ गया त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, जो कि अपने आप में एक काल सर्प योग इन सब दोषों का उपाय करने का मंदिर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप लोग नाम से प्रचलित होंगे, मैं थोड़ा बता रहा था। और चौथा घी से शहद से होता है जो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और पांचवा शक्कर से धरती तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पांचों तत्व जो दे रहे हैं ये हम में ही मोहित है। हम अपनी कृतज्ञता देते हैं इस पंचामृत के स्नान के माध्यम से। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ब्रह्म का मंदिर है वहां पर, और हर ज्योतिर्लिंग की अलग अलग विशेषताएं हैं। और ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं आपको, प्रणाम करें, नमस्कार करें। केदारनाथ जो बद्री भुवन उनियाल जी आए थे हमारे पास बद्री विशाल से, ये 17 तारीख को पट वही खोलेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। घृतेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग घृतेश्वर। आज देखिए विज्ञान को प्रणाम करें, जो लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने आविष्कार किया कि आज हम सब अलग अलग देशों से बैठकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने एक साथ कर लिए। सर धन्यवाद दूंगा इसको भेजने वालों को, सभी को जिन्होंने इसमें मदद की, कृष्णन जी, जया जी और बाकी सब पंडित लोग जिन्होंने अपना समय निकाल कर भेजे, और हम सब लोगों ने एक साथ संयुक्त रूप से दर्शन किए, जो कि एक वाकई एक बड़ा सराहनीय कार्य है। महाशिवरात्रि को प्रणाम करते हुए सभी दर्शनों के 12 ज्योतिर्लिंग को नमस्कार करते हुए मैं जया जी से कहूंगा कि कृपया वीडियो को क्लोज करें। क्लोज द वीडियो, क्लोज द वीडियो। एक जोरदार एक हाथ ऐसा ले, जस्ट टेक वन हैंड राइज, जस्ट एंड ब्रेस योरसेल्फ, appreciate yourself. You are so lucky. You have the opportunity to do the dual ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके भाग में थे। ये शरीर 5 तत्व का है, इसमें आपका शिव है, इसमें आपकी शक्ति है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अपने आप में एक शक्तिपूर्ण, जिसे कहते हैं कभी हुआ नहीं, स्वयंभू निकले हैं ये। आज शिवरात्रि के पर्व पर हम सब लोगों ने अलग अलग देश विदेश से मिलकर ये दर्शन का प्राप्त किया, और इसके माध्यम से हमने समाज को एक संदेश भी दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई पूजा पाठ करने से आत्मिक शांति जो मिलती है, लेकिन समाज को शांति जो मिले, ऐसा संदेश हमने आज संयुक्त परिवार दिवस के रूप में दिया। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि हम जब तक इन त्योहारों को मानव सेवा से या क्योंकि सामाजिक संदेश से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इसको आने वाले वर्ष तक संभाल नहीं सकते। क्योंकि आने वाली सदी में जो जनरेशन आ रही है, कैर वेरी क्विक, इनको सरल ढंग से बन जाना, ये जिम्मा हम लोगों ने लिया है। और आप लोगों के सहयोग से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा हमारे जितने सनातनी हमारे त्योहार हैं, वो भले क्रिश्चियंस के हों, इन सबको एक मानव सेवा से जोड़ने का काम, एक समाज को संदेश देने का काम हम जरूर कर रहे हैं। इसमें वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। वीरेंद्र शर्मा जी आज हमारे बीच में थे, और कई और ऐसे लोग भी थे जो लोगों आने वाले थे, लेकिन समय की अधिकता, शिवरात्रि में इतने कार्यक्रम हुए। आज हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंदौर के आने वाले थे, शंकर लालवानी जी, वो भी नहीं आ पाए। और अभी अंत में मैं चाहूंगा, इसमें डॉक्टर साहब हैं कि नहीं, डॉक्टर दिवाकर फ्रॉम लंदन ज्वाइन किया कि नहीं, शायद नहीं उन्होंने। जया जी देखिए, आप दिवाकर जी आएंगे? यस 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 सर, नाउ जस्ट वेलकम। आए हैं गुरु जी। यस, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। Can you hear me? Yes, everybody. जी Yes. जी, thank you गुरु जी। So sorry, मैं I was not supposed to have my session, तो मेरा patient book हो गए थे, so my apologies. But अभी I have joined you and I've seen you कि आपने किस तरह से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। वीरेंद्र शर्मा जी ने आज आपको ज्वाइन किया, I think that's great। और इस संयुक्त परिवार
के उस पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और दूसरा, भगवान शंकर की महिमा और उनके परिवार की महिमा आपने सबने डिस्कस करी। कुछ हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट वी कैन डिस्कस अबाउट सम ऑफ द थेरेपीज, क्योंकि अभी यूके में और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन के दौरान हमने देखा परिवारों में बहुत ज्यादा विघटन हुआ। विघटन का मतलब दैट वी हैव नोटिस्ड दैट इन द यूके डोमेस्टिक वायलेंस जो है 30% तक बढ़ा है। और उसका कारण है कहीं ना कहीं हम लोगों की रिलेशनशिप में दूरियां होना, एंड दे आर आल्सो रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब आप भगवान शंकर के परिवार की बात करते हैं, एवरीवन इज डिस्कसिंग और टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट डायमेंशंस, लाइक जैसे मोर की आपने बताया सर्प के साथ, और चूहे का जो डिजायर्स हैं, दे ऑल हैव लॉट ऑफ मीनिंग कि हम सब के अंदर कमियां हैं। But as a head of the family, or the people those who are part of the family, they have to accept each and everybody in the family the way they are. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं अपने थेरेपी में, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर रिलेशनशिप दे आर रिलेटेड टू, जब आप संयुक्त परिवार की बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन एरर की वजह से होती है। तो हाउ टू रियली रेक्टिफाई द कम्युनिकेशन एरर, तो उसकी दो टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग गिव और डियर मैन बोलते हैं। गिव स्टैंड फॉर बीइंग जेंटल, किसी से भी आप बात करें उसके साथ जेंटल रहें। आई इंटरेस्टेड कि हर आदमी का एक व्यू पॉइंट होता है, उस व्यू पॉइंट को समझें। वी स्टैंड फॉर वैलिडेशन, मींस कि आदमी मतलब है कि हम किसी सुनते नहीं, लॉट ऑफ जजमेंट्स अबाउट दैट पर्सन, सो वी डोंट रियली वैलिडेट दैट पर्सन कि वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझ ही नहीं पाते। और ई मीन्स इजी मैनर कि भगवान शंकर के जैसा दरबार है, उसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार है। तो एक तो गिव की टेक्निक अगर आप यूज कर पाए अपने परिवार में, या हम सब लोग अपने परिवार में यूज कर पाए, तो उससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन डेवलप होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। Secondly, there is a technique called dear man, which means kabhi bhi, because in family what we want everybody to be a mind reader, it doesn't work because no one is a mind reader. We need to really express the way we feel. If there are any challenges, we need to really describe it. So dear man stand for describe your problem, express your emotions, be assertive. अगर सही है तो सही को सही ढंग से प्रस्तुत करें, reinforce की आपके बेनिफिट क्या हैं कम्युनिकेशन से, एंड डोंट टॉक अबाउट द पास्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आवर चैलेंजेस कम्स बिकॉज आवर माइंड गोज इनटू द पास्ट और इट गोज इनटू द फ्यूचर, एंड व्हेन इट गोज इनटू द पास्ट देन इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ एंगर। तो बी माइंडफुल, जो पर करंट सिचुएशन को ही एड्रेस करें, एंड एम इज अपीयर कॉन्फिडेंट। एंड परिवार में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है परिवार को, संयुक्त परिवार को रखने का, वो है कि negotiation means that we need to bring everybody together to negotiate करना सीखें। Guruji, that's something which I wanted to share, and thanks a lot for giving me an opportunity. I have another patient waiting, so if you allow me to leave, that would be great. Thank you. Thank you very much. Just give a small clip for Dr. Divakar sir. He is always, whenever the time comes, he always gives support, and just he said the reason also. Clinically is the reason. Thank you very much, Divakar ji. Thank you, Guruji. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। देखिए, आपको हमने जाना शिवरात्रि में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करें। मेरा पूरा विश्वास है, हम रहे न रहे, लेकिन आज जो बच्चे लोग बैठे हैं, ये जरूर शिवरात्रि का पर्व आएगा तो जरूर याद करेंगे। यार एक कार्यक्रम अटेंड किया था, उसका नाम संयुक्त परिवार रखा था, वी हैव टू रिस्पेक्ट। और मेरा मानना है बच्चे पूछेंगे हमारे दादाजी का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, वी एवरीबडी, हमने कहीं ना कहीं हम इस भौतिकवाद में इतना अपने आप को खो चुके हैं। वो भली प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, हम बैलेंस नहीं पा रहे बराबर पांचों लाइफ में। जब हमने घर के अंदर सामान्यतः जब मुखिया रहता है, उसके हाथ में सब कुछ अर्निंग जाती थी, एक संदेश देता था, उसके बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता था। जिस प्रकार हम ईश्वर का नाम बोलते हैं, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, उस समय उस घर के मुखिया की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन जब मुखिया
बट गए, अलग अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संगीत को लिया हमने और परिवारों का विघटन हुआ। लेकिन हमें पूरा विश्वास है युग बदलने की परंपरा ये प्रकृति की देन है। और आज आप लोग जो परिवार है, गोविंद मिश्रा जी का परिवार है और डूंगरवाल परिवार, भैया परिवार, जो विशेषकर बजाज परिवार, ये सब रहकर एक संदेश देते हैं कि आज भी हम चाहे तो कुछ असंभव नहीं है। मैं प्रणाम करूंगा। माय रिक्वेस्ट टू जया जी, जस्ट ऑफर द वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ जो हमारे गुरुजी आप दिख नहीं रहे हैं, स्क्रीन शेयर है आपकी और को someone is raising the hand. Gangrade ji, do you want to talk? I see his hand raised. Okay. Namaste all. प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी, सबको मेरी नमस्ते। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा इतने सारे जॉइंट फैमिलीज को देखे। जैसे गुरुजी ने बताया, हम जो बाहर निवास कर रहे हैं, हमें ये तत्व लाइक डेली पीपल आर स्टेइंग विद ईच अदर, राइट? 30 मेंबर्स, उतने सारे लोग कभी देखे नहीं हैं unless we get together in a function, potluck or so on. And इतने सारे, बहुत सारे लोग बोले उनके लिए कॉमन है। और उन बच्चों से सुनना कि इतने फायदे हैं, it's an asset to live in a joint family system and it's only gains. And ये नहीं कि उनमें मन मुटाव या पेन्स नहीं होंगे, बट उस सब से बाहर आके how to stay together. And मैं गुरुजी को पहले थैंक्स करती हूँ on behalf of all of us and Divine Astro Healing Family, जो ये नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं to connect ritualistic practices to spiritual benefits. आज हम सब इधर आए हैं to appreciate the joint family system as opposed to being at other places. And also our honorable chief guest Shri Virendra Sharma ji, who has taken his precious time to be with all of us. And great to hear, being in London, he's in a joint family system, and very happy to see his grandchildren's pictures along with him. And जब उन्होंने हमें लेके गए पंजाब की माहौल में, like for me, I have no exposure to all that. It was like really live हम उधर थे. And also Dr. Divakar Shukla ji, who had to leave, जो आपने given his practice time, he's come here. Always I enjoy जो वो कहते हैं, क्योंकि उनके बात में, along with being a clinical physician and a psychiatrist, वो कनेक्ट करते हैं हमें जो है स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है, वो बहुत बड़ा टेक अवे होती है मेरे लिए हर बार जब वो आके बात करते हैं। और इतने सारे जॉइंट फैमिलीज whom we got to see today, ये ट्रूली शिवरात्रि की गिफ्ट है हम सबके लिए। जैसे गुरुजी ने कहा, बहुत सारे लोगों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी पता नहीं है, unless we have a family event or so where we get together. इन सब के लिए वो जो asset है, boon है, specifically to see, right, so many generations together. And some names I remember: Bajaj family, Bhaiya family, Gangrade family, and a few others. Please मुझे माफ कीजिए अगर डूंगरवाल दुगरवाल परिवार, मिश्रा परिवार और सब लोग इधर। ऐश्वर्या मेरे फ्रेंड जो है, उनके फैमिली भी शामिल होने वाले थे, बट लास्ट मिनट में हो नहीं पाया। और जो स्पेशल गेस्ट लाइक रामेश्वरम से प्रीस्ट आए हैं, उनके आशीर्वचन देने के लिए, उन सब के लिए जो हम इस कार्यक्रम के लिए वक्त बनाए, और सब के लिए धन्यवाद। एंड गुरुजी को ऑब्वियसली जैसे आपने देखा, पूरे सिंगल हैंडेडली वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके पहले हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी सेलिब्रेट किए जस्ट 2 दिन के पहले, और आगे रामनवमी का कुछ प्लान है। नए कॉन्सेप्ट्स जो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू अप्रिशिएट द ह्यूमन वैल्यू एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स विद इन ईच वन ऑफ अस एंड empower ourselves. So thank you for all these tips and techniques गुरुजी जो freely offer कर रहे हैं, और सबको thanks very much. And महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरे लिए आज इतना बड़ा ब्लेसिंग रहा हम सब के लिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन हम सब सम्मिलित होके गुरुजी के नेतृत्व से, उनकी गाइडेंस से मिला। और इतने सारे जॉइंट फैमिलीज को जो हमने देखा, शिव परिवार खुद इधर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में डेली, थैंक यू वेरी मच जया फॉर ब्यूटीफुल एडिट। डेली हम 8:30 बजे से 9:30 बजे मिलते हैं
रोज हम इसी आईडी पर मिलते हैं और कुछ ज्ञान की बात, कुछ ध्यान की बात, कुछ ज्योतिष की बात, अपने परिवार सबसे दूर होकर एक नया परिवार हमने बनाया 8:30 से 9:30 में। आप में जो भी नए पहली बार जुड़े हैं, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, एनी डे, है ना। और बस आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। समस्त को धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।